मोहब्बत बरसा देना तू, सावन आया है। तेरे और मेरे मिलने का मौसम आया है। मोहब्बत बरसा देना तू, सावन आया है। तेरे और मेरे मिलने का मौसम आया है। जंगकुक सर, ये बोल सुगा जंगकुक के पास दौड़ कर जाता है। हेलो सर। हेलो सुगा। उसके बाद जंगकुक और सुगा कार के पास आ जाते हैं। जंगकुक कार में बैठने वाला था, बट उसकी नजर ते के ऊपर पड़ती है, जो टैक्सी के लिए स्ट्रगल कर रही होती है। हाय, लोगों को एयरप्लेन में परेशान करने की सजा आखिर तक तुम्हें मिल ही गई। ये बोल जंगकुक कार में बैठ जाता है और जंगकुक कार को रोकने के इशारा करते हुए कार की खिड़की से पानी की एक बोतल ते की तरफ फेंकता है। पीना मत इसे, सिर्फ सिर पर डालना, नहीं तो जो भूसा भरा हुआ है वो धूप में जल जाएगा। ते को जब एहसास होता है कि ये जंगकुक है, तब ते वो बोतल उठाकर जंगकुक की तरफ फेंकता है। मोटे आलू काले भालू, इस पानी की तुम्हारे भूसे को ज्यादा जरूरत है। जंगकुक बिना कुछ बोले ते के चेहरे की तरफ देखते हैं, जिस पर पसीने के कुछ बूंदे दिखाई देती है। जंगकुक अपने बैग से कोल्ड ड्रिंक्स निकालकर खुद कार से बाहर आकर ते के हाथ में देते हुए अपना चेहरा ते के चेहरे की करीब ले जाते हैं। अब मैं अपनी फैंस को गर्मी में खड़े कैसे देख सकता हूँ, खासकर उस फैंस को जिसका कमाल, उफ क्या कहना। ते जंगकुक की बात पर आंखें बड़ी करती हुई जंगकुक को खुद से दूर करती है। अल्लाह से मैं दुआ करती हूँ कि मेरी तुम्हारी जैसी भलू से कभी मुलाकात ना हो। सच्चे? मेरी भी। ये बोल जंगकुक एक आजी मुस्कान के साथ वापस कार में बैठकर निकल जाता है। सर, किंग मैंशन चले या फिर? तुमसे मैंने नया घर लेने के लिए बोला था ना। मुझे उस घर नहीं जाना है और मुझे उस घर में नहीं रहना है जहाँ मेरे टैलेंट की कोई रिस्पेक्ट नहीं है। यस, मैंने नए घर का सारा पेपर वर्क कर आपको मेल कर दिया है और मैंने घर का आपका हिसाब से सेट भी कर दिया है। ओके, मैं चेक करता हूँ। ये बोल जंगकुक अपने लैपटॉप ओपन करता है और घर का डॉक्यूमेंट देखने लगता है। ठीक है, वही पर चलो। ओके सर। इतना बोल सुगा अपने ड्राइविंग पर ध्यान देता है। ते को भी एक टैक्सी मिल जाती है और वो हमेशा की तरह शहर में वापस आती है। अपने प्यारे सीनू अंकल से मिलने के लिए निकल जाते हैं। ते अपने अंकल के घर पहुंच जाती है। अरे क्या है और इस पर ताला क्यों लगा हुआ है? अंकल शायद से बाहर गई है क्या? साना आंटी से पूछती हूँ एक बार। ये सोचते साना आंटी के घर चली जाती है और उन्हें अपने सीनू अंकल के लिए पूछती है। बेटा, वो तो इस घर को बेचकर लंदन शिफ्ट हो गया है, तुम्हें इस बारे में नहीं बताया क्या? नहीं आंटी, अंकल ने तो इस बारे में कभी नहीं बताया। अच्छा, नहीं बताया तो भूल गए होंगे, उन्हें फोन कर लेना और तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। नहीं आंटी, मैं ठीक हूँ, आपको मेहनत करने के लिए कोई जरूरत नहीं है और मैं निकल रही हूँ। मैं अभी सियोल से वापस आई हूँ और मैं बहुत थक गई हूँ। ये बोलते निकल जाती है। बड़ी आई नाश्ता कराने वाली, और नाश्ते में लाती भी क्या, वो भी बिस्कुट और पानी। और मुझे तो समझ में नहीं आती है ये चाय में इतना पानी क्यों डालती है। इतना बोलते एक टैक्सी लेकर घर के लिए निकल जाती है। जंगकुक भी घर पहुंचकर सीधे अपने रूम में जाते हैं और फ्रेश होकर बेड पर लेटकर खाना ऑर्डर करते हैं। कुछ देर बाद खाना खाकर सोने चला जाता है। औरतें अपने घर पहुंचकर दरवाजा खोलती है और अपना लगेज दरवाजा के पास छोड़ देती है और सोफे पर जाकर बैठकर टीवी ऑन करके देखने लगती है और कुछ देर बाद ते भी सो जाती है। जंगकुक को प्यास लगता है और वो उठकर अपने बगल में टेबल पर चेक करता है।
अरे मैं तो पानी रखना भूल गया हूँ। ये बोल जंगकुक पानी लेने जाते हैं, तभी उसे किसी की बोलने की आवाज आती है और वो किचन से निकलकर हॉल में आ जाते हैं और देखता है कि टीवी ऑन है। अरे मैंने तो सोने से पहले टीवी बंद कर दिया था, तो फिर टीवी कैसे चल रहा है? ये सोच जंगकुक टीवी को बंद करके बिना सोफे की तरफ देखे बैठ जाती है और उसे कुछ मुलायम से महसूस होती है, जिससे वो उसे और देखता है और चीखता है और चिल्लाने की आवाज सुनते उठ जाती है। भैया अब चोर हो क्या? तुम भूत हो क्या? दोनों का आवाज जानी पहचानी लगती है और दोनों एक साथ पूछती है कि लाइट क्यों ऑफ है, और दोनों ही स्विच के पास पहुंच जाता है और स्विच ऑन करता है। तुम मोटे आलू काले भालू, तुम तो सिंगर हो ना? तुम चोरी भी करते हो? ओ हेलो मैडम, मैं तो सिंगर ही हूँ, लेकिन तुम हो असली चोर। पहले लोगों के बारे में पता करने के लिए उनका पीछे करते हो, फिर उनके घर में जाकर चोरी भी करते हो। अपनी बकवास बंद करो और निकलो मेरे घर से। ते नाम है मेरा, डरती नहीं हूँ मैं किसी से। तुम्हारा घर? कौन सा? तुम्हारा घर पूरे 42 लाख रुपए दिया है मैंने इस घर के, समझे? इसीलिए अपना ये मनुष्य शक्ल उठाओ और निकलो। मोटे आलू काले भालू, मैंने तो मेरा घर किसी को बेचा नहीं, फिर तुमने खरीदा कैसे? वो सब मैं नहीं जानता। मैंने एक घर किसी सीनू नाम के आदमी से खरीदा है और मैं अपने घर के बारे में तुम्हें क्यों एक्सप्लेन करूं? अब दोबारा मेरे घर को तुम अपना घर कहा तो मैं तुम्हारे सिर फोड़ दूंगी। ये बोलते एक आंस उठाती है और पूरे घर को देखती है। ये क्या किया मेरे घर के साथ तुमने? मेरा सारा सामान कहाँ गया? उन सारे चीप और थर्ड क्लास सामान को मैंने बाहर फेंक दिया, जैसे कि अभी मैं तुम्हें फेंक दूंगा। ओ हेलो, अपने पापा का राज समझा है क्या? ते नाम है मेरा। हाँ पता है, तुम किसी से नहीं डरती हो बल्कि डराती हो, पर मुझे डरोगी, समझी झगड़ालू लड़की। ये बोल जंगकुक ते का हाथ पकड़ता है। सीनू अंकल, ये घर तुम्हें क्यों बेचेंगे? तुम झूठ बोल रही हो, मुझे प्रूफ चाहिए। ये बोलते अपना हाथ छुड़ाने लगती है। Just shut up and get out from my house right now। सुबह से मेरा दिमाग खराब करके रखी है। नहीं जाऊंगी मैं, ये मेरी घर है और मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ। एक तो चोरी, ऊपर से सेना चोरी। ये बोलते फोन करने जा रहे थे जंगकुक उसे हाथ पकड़कर खींचते हुए दरवाजे तक लेकर दरवाजा खोलकर बाहर निकल देती है। गेट खोलो, ये मेरा घर है, मैं इस वक्त कहाँ जाऊंगी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मेरे घर से निकालने की? देखो गेट खोलो, मुझे डर लग रही है। ते कुछ देर चिल्लाती रहती है पर जंगकुक को कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो अपने कमरे में जाकर लेट जाती है, पर ते को घर से निकलकर उससे भी अच्छा नहीं लगता और इसीलिए वो रूम का खिड़की खुलता है और नीचे दरवाजे की तरफ देखने लगते हैं, पर वहाँ पर कोई नहीं होता है और ते को नीचे ना देखकर उसका दिल घबरा जाती है और वो भागते हुए नीचे जाती है और गेट खोलकर इधर-उधर देखने लगती है। हो सकता है चली गई है वो। ये सोच दरवाजा बंद करने वाला ही होता है कि उसकी नजर ते की बैग पर जाती है। इसका बैग तो यही है, इसका मतलब उसको किसी ने किडनैप कर लिया। अब मैं क्या करूं? मैं एक लड़की की जिंदगी को लेकर इतना बड़ा कांड कैसे कर सकता हूँ? मुझे उसे ढूंढना होगा, अगर उसके साथ कुछ गलत हो गया तो। यही सोच जंगकुक घर से बाहर निकलकर ते को ढूंढने लगते हैं। काफी देर ढूंढने के बाद जंगकुक ये सोचता है कि चोरनी अपने घर चली गई होगी। एंड जंगकुक घर आकर दरवाजा बंद करते हैं और ते की सामान को लात मारता है। मुझे भालू बोलती है, ये खुद को समझी क्या है? जंगकुक अपने कमरे की तरफ जा रहा था, उसके सिर पर चोट लगने की वजह से वो बेहोश होकर नीचे गिर जाती है।